ओके जी, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लॉ। मीनिंग हम इसका देखेंगे, इसको डिफरेंट जो है टू फोल्ड मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन बाय डिफरेंट ज्यूरीज। अब फिलोसफी ऑफ लॉ में एक क्वेश्चन जो होता है वो मस्ट होता है, व्हाट इज़ लॉ मीनिंग और डेफिनेशन का एक क्वेश्चन जो होता है वो इसका मस्ट होता है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने नोट्स में बताई हैं, आप इनको तैयार कर लिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा लॉ। The word law has different connotation related to its use. Various schools of law have defined law from different angles. Some have defined it on the basis of nature, some have defined it in respect of its effect on society and so on. लॉ से रिलेटेड डिफरेंट कोनोटेशंस हैं, ठीक है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ने जो है उसको डिफरेंटली जो है वो आपके सामने पेश किया है। कुछ कह रहे हैं कि ये जी नेचर पे बेस करता है, कुछ कह रहे हैं कि जी हम इंसानों ने इसे बनाया है, ठीक है। और उस लिहाज से जो है वो लॉ जो है वो बेसिकली एक बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए है, सोशल साइंस है, टू ग्रोथ विद डेवलपमेंट। जैसे ही आपकी सोसाइटी ग्रो करती जाती है और उसमें डेवलपमेंट आती जाती है, वैसे ही उस सोसाइटी के अंदर जो लॉज प्रेजेंट है उनके अंदर अल्टरनेशन होती रहती है। डेवलपमेंट के साथ साथ लॉ भी मज़ीद डेवलप हुआ जाता है। मीनिंग ऑफ लॉ, अब मीनिंग ऑफ लॉ में क्या है कि इसके दो फोल्ड मीनिंग होते हैं। एक एस्पेक्ट्स में ये कहते हैं कि लॉ जो होता है वो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है जी, जब इंसान आया था तभी से लॉ प्रेजेंट है। और एक है जी हमारे पास रूल ऑफ ह्यूमन, यानी हम इंसानों ने अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एक लॉ बनाया है, तो हम उसको जो है वो कहेंगे ये जो लॉ है ये इंसानों ने बनाया है। अब जो है वो एक नेचुरल लॉ है जिन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते, जिनमें कोई अल्टरनेशन नहीं आ सकती। वो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ फिज़िक्स, आप उनमें चेंजिंग्स नहीं ला सकते, वो अनचेंजेबल होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो कुछ इंसानों ने बनाए, हम इंसानों ने लॉज क्रिएट किए हैं। वो जो लॉ हैं वो हम उनमें अल्टरनेशन भी करते रहते हैं, और वो जो इंसानों ने इंसानों की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी में एक अमन कायम रहे उसके लिए, ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ बेटरमेंट ऑफ रूल। The word law has twofold meanings. In one aspect, it signifies rules of action of nature, and in one other aspect, rule of human conduct and behavior set by man. Some laws set by nature are unchangeable, like the law of gravity, law of physics, etc. But jurists have no concern with it. Jurists का natural law के साथ कोई concern नहीं है. They regulate the human behavior according to the rules set by the human for the betterment of society. डेफिनेशंस है ज्यूरिस्ट बहुत सारी बुक में, अगर आप फिलासफी ऑफ लॉ की बुक खोलें तो उसमें बहुत सारे जो है वो फिलासफर्स के लिहाज से डेफिनेशन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 6 से 7 जो है कर लेते हैं तो वो इनफ है। जिस तरह लॉ की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लॉ इज़ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, ऑर्डर साइंस विच इज़ इक्विटेबल एंड गुड एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ रूल्स बाय पोलिटिकली सुपीरियर टू एज पोलिटिकल सब्जेक्ट, एनी काइंड ऑफ रूल वेयर बाय एक्शंस आर फ्रेम्ड। और या फिर ये जो है वो कल्सन ने जो है वो इसको कहा है कि ये एक कमांड है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन LLB पार्ट 1 की अगर हम देखें 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया कि आपने लॉ से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, और जो है वो इसको डिफरेंट जूरियस के हिसाब से आप इसे एक्सप्लेन करें। डिफाइंड लॉ एलेबोरेटेड विद डिफरेंट 2018 में ये पूछा गया विद डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय जूरिस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लॉ, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस offered by the legal philosophers, explain with the concept of law with the help of definitions given by various थिंकर्स। ये जो है वो आपके मुख्तलिफ पास्ट पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके आने वाले टाइम में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो है वो आपको इसी तरह से क्वेश्चन, लॉ में से अगर व्हाट इज़ लॉ में से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा। ये एक पूरा पैटर्न है, इसी से इसको तैयार कर लें। और एक पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ लॉ, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।